गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है रमज़ान का पहला रोज़ा और मैंने रोज़ा नहीं रखा है। मैं खा रही हूँ खजूर और ये ब्लॉग आप लोग अफ्तार करने के बाद ही देखेंगे, इसलिए मैं कैमरे के सामने खा ले रही हूँ। ऐसे रोज़दार के सामने नहीं खाना चाहिए। मेरे घर में आज रोज़ा है। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरी भांजी। तुम रोज़ा हो? ओए बता दो। मैं भी रोजा हूँ। ओ ये भी रोजा है। देखो तो जरा, खा रहा है रोजा है। बच्चों को क्या मालूम रोजे का मतलब क्या होता है, और कई बड़ों को भी नहीं मालूम होता कि रोजे का मतलब क्या होता है। कई लोग समझते हैं बस भूखे पेट रह गए वही रोजा होता है, लेकिन ये तो आपने फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन फ़र्ज़ के साथ साथ जो काफ़ी सारी सुन्नतें होती हैं वो भी हमें अदा करनी होती है। रोज़ा रख कर के हमें झूठ, गाली गलौज, किसी की चुगली और ये सब नहीं करना चाहिए। सुस्ती नहीं करनी चाहिए तिलावत करने में, नमाज़ पढ़ने में। रोज़े के साथ साथ अगर हम तिलावत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे तो हमारे रोज़े में 4 चाँद लग जाता है। और कौन नहीं चाहता कि अपनी रोजी रोटी में 4 चाँद लगाए या अपने घर में 4 चाँद लगाए। तो उसी तरह हमें चाहिए कि हमें रोज़े में भी हम लोग अपने रोज़े में 4 चाँद लगाएं। दादी आ गई। कैसा लग रहा है पहला रोज़ा रख के? अच्छा लग रहा है। मेरा लाइफ का पहला रोजा थोड़ी है। देखते हैं कितना रोज़ा रख पाती है। इस बार तो पूरा रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा मैंने लेक्चर दे दिया रमज़ान के ऊपर, तो अब कुछ काम कर लेते हैं। सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने आलू की सब्ज़ी चढ़ा ली थी, साथ ही साथ मैंने मिर्ची के जो डंठल होते हैं उन्हें तोड़ करके धो करके अच्छे से वॉश कर लिया है और आटा भी गूँथ लिया था। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, रोटी, और जो सहरी के लिए दही था वो बचा हुआ था, तो दही भी हो जाएगा नाश्ते में। मेरे घर में मैं रोज़ा नहीं हूँ, मेरी सासू माँ रोज़ा नहीं है, और मेरा एक जो भांजा है वो रोज़ा नहीं है, और अल्फेज तो अभी बच्चा है, और बाकी 3 लोग रोज़े हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी भांजी और मेरी अल्फ़ी। और यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था कि बर्फ़ और नमक डाल के मिक्सी को चलाने से जो वो होता है ब्लेड, वो शार्प हो जाता है। तो मैंने भी ट्राई कर लिया, और अभी पीसा नहीं है उसमें कुछ पीसूँगी तो ज़रूर आपको रिव्यू दूँगी कि हाँ ये सही है या गलत। और रमज़ान का पहला रोज़ा है। मेरी सारी तैयारियां सब बाकी हैं, जैसे कि मिर्ची को पीसना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, क्योंकि थोड़ा हम लोग इधर बिजी थे शादी वगैरह में, तो ये सब हम लोग नहीं कर पाए। तो आज लेकर के बैठी हूँ। वैसे अभी मैं रोज़ा नहीं हूँ तो मेरे पास समय है कि ये सब काम कर लूँ मैं। तो फटाफट नाश्ता बनाने के बाद मैंने ये सारा काम कर लिया। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया था जैसे कि पिस जाए। और वैसे भी आप लोग को पता ही होगा कि अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे बनता है, बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया होगा। तो मैं इसमें नमक और ऑयल नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ही हैं, इतना तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हमें महीनों थोड़ी स्टोर करना है कि इसमें वो सब डालें। जीरा और काली मिर्च और लाल मिर्च है, उसका भी पाउडर बनाना बाकी था। और एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि धनिया का पाउडर मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे अभी मैं जीरा भून रही हूँ। जीरा अच्छे से भून जाएगा तो जब ये थोड़ा सा मतलब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे मिक्सर में पीस लूँगी। वैसे मार्केट में जो मसाले मिलते हैं ना पाउडर वाले, वो मुझे पसंद नहीं आते। वो मुझे क्या, कोई भी जो गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, उसे पसंद नहीं आते। हम सभी औरतें जो हैं घर में ही पीसना प्रेफर करती हैं। तो मैंने भी ये काम कर लिया, और देखिए पूरा किचन फैला हुआ है। थोड़ी सी मिर्ची को मैंने ऐसे ही रख दिया है नीचे एक पेपर रख के, और थोड़ी सी मिर्ची को मैं ऐसे पीस लूँगी, जिससे कभी कभी किसी चीज़ में डालना हो तो मुझे पीसना ना पड़े। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था या फिर बताया था आपको कि मेरा जो ट्राइपॉड का मोबाइल होल्डर है वो टूट गया है। तो यहाँ पे हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं। वैसे हम इंडियन जो होते हैं वो जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट ही हैं। तो जैसे तैसे जुगाड़ लगा, लेकिन परफेक्ट नहीं लगा है। वो जो सेल्फी स्टिक होता है ना, उसका मोबाइल होल्डर था, वो मैंने उसमें फ़िक्स किया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा ही उसे टाइट कर दिया, तो ठीक से नहीं सूट हो पा रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके सूट कर ही लिया है कि आप लोगों तक मेरा जो रूटीन है रमज़ान का वो पहुंच जाए। काफ़ी बिजी रूटीन होता है, लेकिन मैं 2-3 दिन फ्री हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर अच्छे से बना रही हूँ वीडियो। और उसके बाद मैं देखूँगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि है ना, आपको भी सहूलियत हो मेरा वीडियो देखने में, और मुझे भी सहूलियत हो कि मैं छोटे वीडियो बनाऊं जिससे मैं तिलावत भी कर सकूं। और मुझे तो इस रमज़ान खाली तिलावत ही करना है, रोज़े नहीं रखने हैं।
बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ आपको। शायद जो न्यू व्यूवर्स हैं वो नहीं जानते होंगे कि मैं रोज़े क्यों नहीं रख रही हूँ। उन्हें बता दूँ, मेरी दवाएं चल रही हैं और डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया हुआ है कि मैं अभी रोज़े नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैंने अभी रोज़ा छोड़ दिया है। पिछले साल भी मेरा रोज़ा नहीं था, इस साल भी नहीं है। लेकिन आप लोग प्लीज़ रमज़ान के महीने में मेरे लिए दुआ करना कि जो अगला रमज़ान आए मैं उसमें ज़िंदा रहूं और अल्लाह के तौफीक से मैं भी रोज़े रखूं, क्योंकि यार रोज़ा छोड़ना है ना बहुत बुरा लगता है। मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से मैं रोज़ा रखते आई हूँ। मेरे भाई बहन, मैं, हम सभी बचपन से ही रोज़ा रख रहे हैं, तो इसलिए रोज़ा छूट रहा है ना तो बहुत ही अजीब एकदम लग रहा है। फिर भी बाकी लोग घर में रोज़ा हैं तो थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा रौनक है रमज़ान की। अगर एक इंसान भी घर में रोज़ा रह लेता है ना तो लगता है कि हाँ रमज़ान का महीना चल रहा है। तो रमज़ान की रौनकें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में है और सभी के घर में इस साल रमज़ान की रौनकें बनी रहे और खूब सारा हम लोग इबादत करें और अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाएं, उसके लिए भी हम लोग टाइम निकालें। क्योंकि देखिए काम भी एक इबादत ही है हम औरतों के लिए, तो काम से नहीं भागना है। ऐसा नहीं सोचना है कि काम करूँगी तो मेरा इबादत नहीं हो रहा है, लेकिन काम का जो रेशियो है वो इबादत से कम होना चाहिए, इबादत का जो रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो सारा काम हो चुका है, अफ्तारी भी रेडी हो गई है। और आज मैं गई थी मार्केट, वो वाला क्लिप तो मैं डालना ही भूल गई, क्योंकि वो है ना मैंने अपने हस्बैंड के वीडियो में मतलब मोबाइल में शूट किया था। तो मैं गई थी मार्केट, तो गई थी लेकिन मार्केटिंग कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि साथ ही साथ हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था। मेरे हस्बैंड का आई चेकअप था और मेरा भी आई चेकअप था, तो चश्मा भी बनाना था। तो उन सब चीज़ों में काफ़ी लेट लग गया। मैं करीबन 3:30 बजे घर आई और उसके बाद खाना वाना खाई, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं लग गई अफ्तार के कामों में। तो अभी खाली अफ्तार बना हुआ है, खाना अभी बाकी है। खाने में पहले ही डिसाइड हो चुका है कि आज बनेगा चिकन, और अफ्तार की जो मेनू थी वो भी मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। पहला रोज़ा था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, कम ही बनाया है, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह 29 रोज़े बाकी हैं। धीरे धीरे करके और भी अच्छी अच्छी डिशें बनेंगी और मैं कोशिश करूँगी कि फल मेरे है ना अफ्तारी में ज़्यादा रहे, अफ्तारी की प्लेट में ज़्यादा रहे। लोगों ने अफ्तार कर लिया है और अफ्तार करने के बाद ये किचन का सीन एज़ यूजुअल। तो चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ और किचन को साफ़ कर लेती हूँ। मेरे घर में बच्चों को और मुझे फ्रूट्स बहुत ही कम पसंद होते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ कुछ फ्रूट्स है वो मैं और मेरे बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है जो मैं पसंद करती हूँ मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि ऑरेंज मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को नहीं अच्छा लगता है। पपाया मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को नहीं अच्छा लगता है। एप्पल बच्चों को अच्छा लगता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बनाना बच्चों को थोड़ा बहुत ठीक लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं लगता है। तो इस तरह से हम लोग का फल का वो होता है, लेकिन फल है ना कोई खाना पसंद ही नहीं करता है अफ्तार में, इसलिए फल बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरे अफ्तार के प्लेट में फल का रेशियो ज़्यादा रहे। और अफ्तार करने के बाद किचन तो सबका मैसी हो जाता होगा, उम्मीद करती हूँ कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं होगी कि जिसका किचन फैलता नहीं होगा अफ्तार बनाने के बाद। लेकिन पता है अफ्तारी में है ना रोज़ा रखना और पकोड़े बनाना, अफ्तारी बनाना, इन सब का भी एक अलग ही मज़ा होता है। फटाफट फटाफट हम लोग काम करते हैं कि कहीं समय ना निकल जाए, ज़्यादा अफ्तार का टाइम ना हो जाए। मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हम अफ्तार से पहले सब कुछ कर ले। और मैं सभी को ये भी बोलना चाहूँगी और ख़ुद को भी बोलना चाहूँगी कि काम है ना पहले स्टार्ट करें, जिससे कि अफ्तार का जो टाइम है उसे मतलब कम से कम 10 मिनट पहले हम लोग है ना अफ्तार बना लें, जिससे कि हम लोग को दुआ करने का भी मौका मिले। लेकिन आज मैं पूरी लेट हो गई थी, तो मैं अगले बार से कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे सारा कुछ कर लूँ। और साथ साथ वीडियो भी शूट करना होता है तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। जो काम होगा आपका है ना आधा घंटा में, तो वो आपको 1 घंटा लग जाता है। तो पिछले साल आप लोगों ने मेरे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था रमज़ान सीरीज़ को। इस साल भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे जो रमज़ान डेली जो मैं ब्लॉग डालूँगी उसे आप लोग प्यार देंगे। थोड़ा बहुत समय निकाल करके है ना सिर्फ मेरा ही ब्लॉग देखिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ब्लॉगर पड़े हुए हैं जो रमज़ान का सीरीज़ चलाते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा ब्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी टाइम मिले तो आप लोग देख लेना, नहीं मिले तो रमज़ान के बाद देख लेना, लेकिन हाँ देखना ज़रूर, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए और इबादत का जो वो है वो ज़्यादा करना चाहिए, इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। अल्फ़ी नमाज़ पढ़ रही है। मेरे हस्बैंड तो खाली रोज़ा ही रखते हैं, वो है ना नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, खाली फ़जर में जाते हैं, अभी फ़जर में भी नहीं जा रहे हैं, और तरावी पढ़ते हैं बस।
मैं उनको बोलती हूँ कि आप पूरा प्रॉपर नमाज़ पढ़ो, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ रहेगी कि जितने भी लोग हैं वो जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं वो नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। सारा काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थोड़ा क्या जितना भी अभी आप लोगों ने देखा उसमें से अधिकतर वीडियो फास्ट पे था, तो आप लोग ये ना बोलना कि अल्फ़ी नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ रही है। मैंने और खाने का वीडियो बनाने की हालत में मैं बिल्कुल नहीं थी। ये है चिकन, चिकन के साथ बनाया है मैंने जीरा राइस। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपका पहला इफ्तारी कैसा रहा, आपने इफ्तारी में क्या क्या बनाई। मैंने तो बस आज यही नॉर्मल सा बनाया। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या बनाया। अब सारा काम होने के बाद, कल है फ्राइडे। ए बेटा शांति रहो जरा तुम दोनों। कल है फ्राइडे, तो आज बालों में मैं करूँगी ऑयलिंग। तो ये है नारियल का तेल, और ये जो मैंने रोज़ मेरी इसेंशियल ऑयल मंगाया है, इसकी 1-2 ड्रॉप इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद अपने बालों में लगाऊंगी। और इसका रिज़ल्ट क्या रहता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही कॉस्टली मिला है मुझे, 300 रुपये का है। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। इसमें तो दाम 450 लिखा है, और ये 30 ml नहीं है, ये 15 ml है। यहाँ पे ना 15 ml लिखा हुआ है। तो ये छोटी सी बोतल मुझे 300 की पड़ी है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। नारियल तेल की जगह हम लोग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग अपने बालों में लगाते हैं। मैं यहाँ पे नारियल तेल लगा रही हूँ और उसमें 3-4 बूंदे मैंने इसेंशियल ऑयल के डाल दिए हैं। वो लोग दिखाते हैं कि देखो मेरे बेबी हेयर आ गए। मैं भी दिखाऊं मेरे बेबी हेयर? दिख रहे हैं? नहीं है। सच में आते हैं क्या उनके बेबी हेयर? मेरे अभी कोई बेबी हेयर नहीं है। मेरे तो है। मेरे भी होंगे। ये देखिए गाइस, बेबी हेयर, बेबी हेयर। शायद सच में उन लोग का आ जाता होगा बेबी हेयर। नहीं आता है एक दिन में। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैंने एक यूट्यूबर के कहने पे मंगाया है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। नहीं, हालांकि मेरे बाल तो झड़ नहीं रहे हैं, अल्फी के बाल झड़ रहे हैं। मैंने उसके बालों में कल लगाया था। चुप रहो बेटा, थोड़ा सा बोल लेने दो। अच्छा ठीक है, लो। कल मैंने अल्फी के बालों में लगाया था और देखते हैं उसका हेयर फॉल रुकता है या नहीं। अभी तो 1 ही दिन हुआ है लगाते हुए मुझे। तो क्या कहते हैं, इस ब्लॉग का एंड कर दें? कुछ नहीं होगा लगाने से मम्मी। नहीं, कुछ तो जरूर होगा। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं कर देती हूँ एंड, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं। हो गया 9 बजने वाले हैं और मेरे हस्बैंड तरावी पढ़ के आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाने में मैंने आप लोग को दिखाया है, चिकन पुलाव बनाया है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बार फिर से आप लोगों को रमज़ान मुबारक। और अच्छे से आप लोग रोज़ा रखना, इबादत करना, नेक दिल से और नेक नियत से रोज़े रखना, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस।